देह छोड़ के जाएंगे, वो ये नहीं पूछेगा कितने बंगले बनाए, कितनी नौकरियां की और कितना रुपया इकट्ठा किया। मेरी दुनिया में तुझको भेजा था, तूने उसमें क्या अपडेटेड किया, वहां क्या अच्छा किया तूने। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें क्वालिटी डाल के न भेजा हो उसने, जिसमें कोई हुनर न हो, ऐसा कोई इंसान पृथ्वी पे नहीं है। लेकिन हम खुद से ज्यादा पड़ोसी पे ध्यान रखते हैं कि वो क्या कमा रहा है, क्या नौकरी कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहां शादी हो रही है। हम खुद का अध्ययन करें कि हमारे में क्या खूबी है और हमको क्या करना है। एक आखिरी में एक कहानी और बता दें IQ EQ पे कि एक राजा, ये शायद एक बार और सुना चुके हैं। एक आदमी राजा के आया काम मांगने। बोले क्या काम कर सकता है? तो बोले मैं किसी भी इंसान की, जानवर की स्वभाव के देख के उसकी क्वालिटी बता सकता हूं। ये सुनाए थे ना एक बार। समझ में आ जाए तो आपकी, क्योंकि बहुत बारीक पीसी हुई है ये। तो बोले ठीक ऐसा है तो इसको अस्तबल में लगा दो। बोले अगर इसमें ये खूबी है तो ठीक है, अस्तबल में लगाए। अब राजा का जो मनपसंद घोड़ा था उसकी देख रेख वगैरह सब अस्तबल में अच्छी फौज की करने लगा ये। कुछ दिनों के बाद राजा साहब घूमने गए तो अपने घोड़े पे बड़ा मान था, नस्ली घोड़ा था। तो उसने पूछा यार भैया एक बात बता, ये घोड़ा कैसा है मेरा? बोले घोड़ा तो अच्छा है लेकिन नस्ली नहीं है। बोले और राजा का दिमाग खराब हो गया, अरे इतना पैसा देके इतना ऊंची नस्ल का घोड़ा लिया, बोलता है नस्ली नहीं है। बोले अब जिसने बेचा था वो उसको जंगल से पकड़ के लाया, लेके आओ उसको यहां। बोले ये मेरा ये आदमी बोलता है कि घोड़ा नस्ली नहीं है, क्या बात है? बोले हकीकत बता नहीं तो गर्दन काट देंगे। अब राजा बोले तो बोले नहीं नस्ली तो है लेकिन पूरा नहीं है। बोले कैसे? तो बोले ये नस्ली माँ बाप रहे हैं इसके घोड़ा के, और इसकी माँ भी नस्ली थी, लेकिन ये पैदा हुआ तो इसकी माँ मर गई, तो इसको गाय का दूध पिला के बड़ा किया। राजा खुश हो गया, अरे यार इसको कैसे मालूम पड़ा? बोले तो बोले यार तू बता तेरे को कैसे मालूम पड़ा कि घोड़ा नस्ली नहीं है? बोले नस्ली घोड़े रहते हैं जो वो अलग दिखते हैं। ये चारा खाता था ना तो मुंडी नीची रख के चारा खाता था, बोले गाय जैसे। नस्ली घोड़े चारा मुंह में दबा के मुंह उठा के खाते हैं। बोले वो गाय जैसे मुंह नीचा करके चारा नहीं खाते। बोले इससे समझ में आ गया था कि घोड़ा नस्ली नहीं है। ये EQ होता है। राजा खुश, अनाज, गाय भैंसियां और बकरियां इसको भेंट में दी और एक घर रहने के लिए दिया। बोले वाह बहुत बढ़िया तेरी समझ है। बोले तू बोले रानीवास में आ जाओ, राजमहल में। वहां रहने लग गया। थोड़े दिन के बाद राजा जी रानीवास में गए तो बोले यार एक बात बता, रानी साहिबा कैसी है? बोले रानी तो रानी है लेकिन जानकी खैर हो तो कुछ बोलो। बोले हाँ बता। बोले खानदानी नहीं है। अब राजा को मुंह पे ऐसा बोले कि रानी खानदानी नहीं है तो क्या बकवास कर रहा है? बोले हाँ सच बोल रहा है। तो अपनी सास को बुलाया राजा, इधर आओ। बोले क्या बात है? क्या बात है? सब मुस्कुरा रहे हैं, देख ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो सास बोली कि बात तो सही है, अब मेरी बच्ची पैदा हुई उसी समय महाराजा ने इसका रिश्ता आपसे नक्की कर दिया था,
लेकिन 6 महीने की उम्र में मेरी बच्ची गुजर गई बोले। तो हमने दूसरे की बच्ची गोद लेके, राज परिवार की रिश्तेदारी हमारी बनी रहे इसलिए हमने दूसरे की बच्ची गोद लेके पाला और बोले आपसे विवाह करवाया। और राजा ठनक गया, यार गजब किया, क्या ईक्यू है इसका। बोले यार ये तेरे को कैसे मालूम पड़ा? बोले आप लोग समझ रहे हो ना? बोले आपको कैसे मालूम पड़ा यार? ये मेरे को नहीं मालूम था। और 6 महीने की बच्ची गोद में ली, उसके बाद ही बोले मैं आज पहली बार मुंह से बता रही हूं किसी को नहीं मालूम था बोले ये बात। बोले ये भले महारानी थी लेकिन इन नौकरों से इसके उससे सबसे व्यवहार बड़ा गंवार टाइप का रहता था, देहाती टाइप का व्यवहार। खानदानी औरतों का, खानदानी आदमी का व्यवहार और वचन ऐसे नहीं होते हैं जो इसकी हलकटपना दिखता था। गजब है, खुश हो गया। अच्छे नस्ल की 10 गाय और भेड़ बकरियां और बहुत सारा अनाज, घी उसके घर भिजवा दिया। खुश हो गया राजा। बोले यार गजब का आदमी है यार ऐसा। तो बोले तू आज से मेरे दरबार में बैठ, राज दरबार में। तो राज दरबार में आ गया। अब फिर राजा खोजली हुई। अब एक दिन पूछ लिया यार अब मेरे बारे में बताओ। अब इसकी हालत खराब। बोले भरे दरबार में राजा साहब जान की खैर हो तो ही बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। बोले वचन दिया। बोले आप राजा जरूर हो लेकिन पैदाइशी नहीं हो। अरे तेरी, बोले यार राजा जरूर हो लेकिन पैदाइशी नहीं हो। तो बोले क्या हो? तो बोले गडरिए हो। हैं? उसकी माँ को, माता जी को बुलाए, रानी माँ को बुलाओ इधर। ये क्या बोल रहा है? बोले हाँ, बोले हमारी औलाद नहीं हो रही थी तो हमने तेरे को एक गडरिए से गोद ले लिया था बोले, पर किसी को बताया नहीं था बोले। ये रानीवास में अंदर ही बात रही गई थी। 1 महीने 1.25 महीने का था, तेरे को गडरिए से गोद ले आए थे, उसको बहुत सारा पैसा वैसा देके देश के बाहर भेज दिए थे। अरे बाप रे, बोले तेरे को कैसे मालूम? तेरे को कैसे मालूम पड़ा? जो 1 महीने का था मेरे माँ बाप मेरे को गडरिए से ले आए थे, तेरे को कैसे मालूम पड़ा कि मैं गडरिए की औलाद हूं? तो बोले राजा हो, जब भी खुश होते हैं राजा तो सोना चांदी हीरे सफरियां देते हैं। आप जब खुश होते हो भेड़ बकरी ले लो, गाय ले लो, है अनाज ले लो, घी ले लो। ये गडरिए की पहचान है राजा महाराजाओं की नहीं है। राजा महाराज तो ये ले है? कहीं लक्षण ही नहीं दिखते बोले आपके। ये होता है क्यों यार? यहां भले आप लिपस्टिक पाउडर लगा के ऐसे ऐसे करके आओ, एक लाइन बोलते हो और नंगे हो जाते हो। जितना भी सूटेड बूटेड विजिटिंग कार्ड दिखाते हैं माड़ेगा फलाने फलाने, यहाँ उद्योगपति है, ये मैनेजर, ये नेता है, ये बैंक में है, ये डॉक्टर में है। 2 लाइन बात होती है और नाड़ा ढीला हो जाता है, औकात समझ में आ जाती है सामने वाले की। ये होती है आध्यात्म की शक्ति। आपको किसी से डर नहीं लगता यार। आप चाल के साथ बता सकते हो कि इसके साथ सूर्य शक्ति है कि आसुरी शक्ति है। आप किसके माध्यम हो, आप किसके हत्थे बने हुए हो। आपकी एक्टिविटीज बताती है कि ये तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए आप अगर मां मेलडी की चौखट, और वो भी छत्तीसगढ़ की मां मेलडी की चौखट में आ रहे हो, तो अपने मनुष्य जीवन का गौरव लेते हुए आओ, इसमें धार करो बेटा। और एक पहचान होनी चाहिए कि ये मां मेलडी का सत्संग लेता है, ये मां मेलडी की चौखट की सेवा करता है। ये धार न हो तो सेवाओं का मतलब क्या है यार? वो खुमारी होनी चाहिए साली कि कट जाएंगे लेकिन गलत बात नहीं करेंगे। और मेलडी के सेवक डर जाए, डरता कौन है? जो गलत करता है, जो अपने पाप नहीं बोल सकता, जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता, अपने दोषों को स्वीकार नहीं कर सकता। हकीकत में डर उनको लगता है। अरे खुला खिल फरीदाबादी जैसे हैं सो हैं यार, डरना किस चीज का? और कोई अपनी मां की पेट से तो हर कोई चीज सीख के आता नहीं है।
अगर यहाँ नहीं आते तो न रायचा को मालूम पड़ता, न ये एक का दो का नाम नहीं लेते। क्या आपको मालूम था कि आध्यात्म क्या होता है? यहाँ आने से पहले मंदिर जाना मतलब मंदिर में जाना, भजन करना, राम राम करना, उपवास करना, जाप पाठ करना, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। और जीवन में प्रेम नहीं है, जीवन में परिवार में एकता नहीं है यार, हमारे में सद्बुद्धि नहीं है, हमारे में सत्संग नहीं है, हमारे में सेवा नहीं है, तो क्या जीवन है मनुष्य का? 84 लाख योनियों में एक योनि महत्वपूर्ण मनुष्य योनि। करते क्या है? करते क्या है? पैदा होना, पढ़ो, पढ़ के शादी करो, 2-4 बच्चे पैदा करो, उसकी शादी कराओ, वो 2-4 बच्चे पैदा करे, खाओ पियो मर जाओ। ये हर योनि में आपको संभोग करने मिलेगा, हर योनि में खाने मिलेगा, हर योनि में बच्चे पैदा होंगे, हर योनि में आपको वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन सत्संग किसी योनि में नहीं मिलेगा मनुष्य छोड़ के। आत्मोत्थान आपको 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य योनि में मिलता है। बाकी इन वासनाओं में खेलने तो आपको हर कीड़ा मकोड़े, पतंगे, सांड, गोलर, कुतिया, बैल, सुअर, हर इंसान, हर जीव वो करता है जो तुम करते हो। कौन सी नई बात है? अपने बच्चे को पाल रहे तो कौन सी बड़ी तोप में है? बच्चे नहीं बोले तो हमको पैदा करो, तुम अपने शारीरिक संबंधों के कारण बच्चों को पैदा किए, जो तुम्हारी जवाबदारियां हैं। वो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बच्चे पाल रहे। तो हमारी गौरी भी बच्चिया देती है, तो जब तक वो अपना ध्यान ना रखे वो उसका बहुत सुरक्षा करती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? चिड़िया बच्चे देती है तो भी उड़ना न सीखे तब तक ध्यान रखती है, तो कौन सी बड़ी डंडे गाड़ रहे हो? पहले खुद अपडेटेड हो, और नहीं हो सकते तो अपने बच्चों के साथ कोई सत्संग को पकड़ो, जहां आपको लड़ना सिखाया जाता हो और लड़ाई को जीतना सिखाया जाता हो, सफलता को हजम करना सिखाया जा सकता हो, आपकी संपन्नता को पचाना सिखाया जाता हो, जहां अतिरिक्त को बांटना सिखाया जाता हो, ऐसी संगतों को पकड़ो आप। ये बरकत नहीं हो रही है, ये बचत नहीं हो रही है, वो काहे होगी? मेरे को ये बताओ यार, काहे होगी? क्या आपने आपकी कमाई से कभी दशांक निकाला? हमने मान लिया इस चीज को कि हर किसी को ये नहीं मालूम कि सत्कर्म किसको बोलते हैं। लोग सोचते थे मंदिर की दान पेटी में डाल देने से हम पुण्य कर रहे हैं, गलत है ये। ये नहीं बोल रहा हूं सभी दान पेटियों से निकला हुआ धन अपव्यय होता है, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि उन पैसों से सदुपयोग नहीं होता। तो हम आंशिक रूप से उस दान का दोष ले लेते हैं। और माने कि यहां 10 सालों से जो सेवाएं चल रही है वो ये लोगों के दशांक से चल रही है। ये बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया जाता, सोना चांदी इकट्ठा नहीं किया जाता। हमने बोया ही नहीं है, हम फसल का इंतजार कर रहे हैं। दशांक तो निकलना ही चाहिए। जीवन का ये जो समय मिला है हमको 24 घंटा, उसमें 2.5 घंटा आत्मचिंतन और परोपकार के लिए रोज होना चाहिए। स्वाध्याय के लिए, आत्मचिंतन के लिए और परोपकार के लिए 2.5 घंटा 24 घंटे में दशांक होता है, 2 घंटा 40 मिनट। नहीं निकल सकता तो हम पूरा दिन एक दिन रविवार डाल दें, गुणा भाग तो वही आएगा। अब सुबह 5 बजे उठते हो, अभी लगभग रविवार को यहां आने के लिए कितने बजे उठते हो? हाँ जी, 5 बजे से घर कितने बजे पहुंचते हो रविवार को? हाँ जी, 5-6 बजे 7 बजे, कितना घंटा हुआ? 6 दिन का हिसाब मारो। आप टाइम इन्वेस्ट करो, महाकाल देख रहा है। एक कहानी और सुना दे। अब कोई तो हुटिंग करो, बंद करो, बंद करो, ऐसा। अरे कोई तो हुटिंग करो रे, बंद करो, ऐसा।
हाँ हाँ कोई तो बोलो, क्या जीवन मिला यार, बता। मुंह तो नहीं जाना हो तो नहीं उठता, ब्लैडर फुल हो गया, फिर ध्यान जब तक माड़ी में रहता है वो भूल जाते हैं कि प्रेशर है। फिर डिसकंटिन्यू हुआ, फिर अरे यार 3:30 बजे गया। तो अपन को समझ में आता है जिसका टाइम खराब होता है वो यहां टाइम देखता है। एक सेठ जी थे, उसका नौकर, जमाड़े आखिरी बस इतना जेल लो भाई, आप लोगों को काम की बात है, सुधर जाए आपकी जिंदगी में, कोई किक लग जाए, कहीं आपको छू जाए तो आपके मनुष्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है, बाकी मेरा तो जो होना है होगा। उसका एक नौकर बहुत सत्संगी था, हमेशा हरे राम हरे कृष्ण रन चालू रहता था। वो सेठ की अच्छे से खातिरदारी करता था, सेठ भी उसको बहुत ध्यान रखता था और उसकी ईमानदारी का और भक्ति का कायल था। वो कभी कोई अतिरिक्त मांग नहीं, समय पे भोजन मिल जाए, जो भी तन ढाकने को मिल जाए ठीक है, बाकी सेवा में लगे रहता था। बहुत समय गया, उसके बाद एक इच्छा उसने जाहिर की कि सेठ जी मेरे को तीर्थ जाने की बड़ी इच्छा हो रही, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए आपकी सेवा, थोड़ा मैं कृष्ण जी के दर्शन कराऊं, अगर आप बोलो तो, चाहे द्वारिका चाहे तो जगन्नाथपुरी। बोला तो बोले तेरे को जहां जाना जा। अब सेठ एक नंबर का कंजूस था, पर बोले ये बड़ा सत्संगी है, जा रहा है तो ठीक है भाई, तू तेरी बचत से जा रहा है जा, पैदल पैदल जाना उस समय की बात है। तो सेठ को लगा मैंने कभी कुछ किया नहीं, तो बोले मैं 100 रुपया जगन्नाथ जी को मेरे तरफ से, ठीक 100 रुपया सेठ जी ने दिया कि आप जा रहे हो तो जगन्नाथ जी को मेरे तरफ से ये दे देना। अब ये पैदल पैदल जाए बहुत दिन लगता है, तो जाते जाते जगन्नाथपुरी से कुछ दूर में कुछ धुन चल रही थी, हरे रामा हरे कृष्णा की धुन चल रही थी अच्छे से। वो धुन कान में पड़ी और ये तो हरे रामा हरे कृष्णा करता ही था, वो लय ताल मिल गए, रम गया, समय का भान ही नहीं रहा। लेकिन अचानक वो देखा, अब संध्या का समय था तो उस धुन में बैठ तो गया। अब भोर हुई तो देखा कि सब थके हुए थे, वो मंडली पूरी, होठ सूखे हुए थे। भोर हो रही तो देखा उसने उजाले में कि सब इतने थके हुए और होठ सूखे हुए सब, और क्या बात है बोले आप लोग? तो बोले हम लोग 2 दिन से कुछ खाए नहीं है, बोले सफर में रास्ते में लूट गए और किसी के पास कुछ बचा नहीं है और भूख प्यास से बहुत बुरा हाल है। तो बोले यार ऐसा गजब है, बोले मेरे पास दूसरा तो नहीं, सेठ का 100 रुपया रखा हुआ था। बोले यार बात का बाद में देखा जाएगा। गया, बाजू में गांव था, वहां से भोजन की व्यवस्था तैयार कराया, मंडली पूरी लेकर चलो भोजन पाओ। तो सब अच्छे से भोजन किए, तृप्त हुए। अब उसमें 98 रुपीज 98 रुपया उसमें वो खाने पीने में, उस समय की बात कर रहे हैं, 98 रुपया उसको खाने पीने में खर्चा हो गया। तो फिर 2 रुपया बचा, तो बोले यार 2 रुपया आप जगन्नाथ जी के जाके 2 रुपये चढ़ा देंगे, लेकिन सेठ पूछेगा तो क्या बोलूंगा? तो सेठ पूछेगा तो यही पूछेगा ना मेरे को कि पैसा दे दिया, मैं बोलूंगा दे दिया। अब कितना थोड़े नहीं पूछेगा, वो तो पैसा दे दिया तो हाँ दे दिया, अब 2 दिया कि, ऐसे सब सवाल जवाब हम भी करते हैं खुद ही से, है नहीं? एक सुट्टा मारने में क्या होता है? कई लोग अच्छा महादेव जी के नाम से भांग अंटा चढ़ाते हैं, महादेव जी प्रसाद कहा है? चिलम चढ़ाते हैं महादेव जी प्रसाद का, महादेव जी जहर भी पिए थे, पी ले। वो नहीं, ऐसे सवाल जवाब हमको भी होते हैं। तो नौकर को ऐसे हुआ, अब 98 खर्चा हो गया, क्या करूं, भूखे प्यासे थे, 2 रुपया बचाना, वो गुल्लक में डाल दूंगा दान पेटी में, सेठ पूछेगा तो बोल दूंगा पैसा डाल दिया। अब जैसे ही दर्शन करने गया जगन्नाथ जी के सामने,
हृदय में विराजमान की मूर्ति को ध्यान धरा, धन्यवाद दिया आपके सम्मुख आने का। और ये सेठ जी ने रुपए भेजे थे 100, मेरे पास अब 2 बचे हैं, इस सेठ जी की तरफ से आपको प्रणाम किया, वापस आया। अब उस रात क्या हुआ, उस सेठ कंजूस जो था, 1 नंबर का नास्तिक, उसको जगन्नाथ जी दर्शन दिए। जाग रहे हो ना? उसको, सेठ जी को, नास्तिक सेठ जी को, कंजूस को जगन्नाथ जी दर्शन दिए। कृष्णा बोलते हैं, सेठ जी तेरा आदमी आया था नौकर, 98 रुपया दिया, वो मेरे को मिल गया बोले। अब सेठ टेंशन में, सारा 100 रुपया दिया था इसको, ये 98 रुपीस जगन्नाथ जी को दिया, ये 2 रुपया कहाँ गुल्ला मारा था बोले। ये ईमानदार था, पूरी जिंदगी मेरे यहाँ चली गई इसकी, सत्संगी और आध्यात्मिक आदमी था, ये 2 रुपये का क्या खा पी गया, क्या खर्चा कर लिया, ये भयंकर टेंशन में। बोले जगन्नाथ जी को मेरे को बताने आना पड़ा कि 100 नहीं मिला, 98 मिला, 2 रुपीज कमीशन कहां गया, 2%। भयंकर। अब वो पैदल वापस आए तो महीनों लगते हैं, महीने भर में जगन्नाथ जी आए थे, 98 का, 2 रुपये का जगन्नाथ जी आए थे, 2 रुपया दिए। वो महीने भर में जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, रोज दर्शन याद करे। 98 मिले प्रभु को, 2 रुपया कहां लोचा वहां। वापस आए तो बोले तू गया था जगन्नाथ जी? हाँ जी गया था। बोले तो 2 रुपये क्या लोचा मारा रे तू? तो इसको बड़ा टेंशन, आपको कौन बताए? अरे बोले स्वयं जगन्नाथ जी मेरे को दर्शन दिए रात को साक्षात, वो 1 महीना पहले जी। तो बोले हाँ उसी दिन पूर्णिमा को मैं प्रभु के सामने था, और बोले हाँ उसी रात पूर्णिमा की रात आए थे। बोले तेरा आदमी आया, 98 दिया है, बोले 2 रुपया नहीं दिया। इसका ठनका यार, 2 रुपया डाला था, 98 मिला है। तब बोले देखो सेठ जी एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं जा रहा था, मैं कुछ सत्संग मंडली थे, भूखे प्यासे थे, जरूरतमंद थे, मेरे पास तो पैसा नहीं था, आपका दिया जो धन था उससे मैंने उन सत्संगियों को, उस मंडली को भोजन कराया मैंने। वो 98 रुपए का हुआ था, और 2 रुपया मैं गले में डाला हूं। तब सेठ जी को समझ में आया कि ये गले में डालने से घंटा कुछ नहीं होने का। ये चलते फिरते जो देव हैं, जिसको जरूरत है आज शिक्षा की, चिकित्सा की, खेती के बीज की, खातू की, दवाई दारू की, हमको अगर ईश्वर ने हमको दिया है तो वो हमारा पुण्य उगेगा, न कि ये दान दक्षिणाएं करने से। इसलिए सचेत हो जाना। माड़ी ने कभी नहीं कहा, आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि दान करो। सुना आपने? अगर ईश्वर ने आपको सक्षमता दी है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, इससे अतिरिक्त अगर आपके पास है तो सही जरूरतमंद को दो, और नहीं दे सकते तो इसलिए माड़ी ने सेवाएं चालू की। हम और हमारा परिवार यही देखते रहता है कि किन परिवारों को किस चीज की जरूरत है। अयोग्य को देना भी पाप है और योग्य को न देना भी पाप है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़ी।